नमस्ते। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। बात कर रहे हैं यूपी में एक क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल और लेकर के गैस की बात अगर करें तो गैस और क्रूड ऑयल दोनों के भंडारण की बात हो रही है। दोनों के भंडारण मिलने के शुभ संकेत हुए हैं। ये जो शुभ संकेत इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि अभी बिहार में काम चल रहा है। बिहार में भी तेल का कुआं खोदा जा रहा है और वहाँ पे गैस के भी अनुमान हैं। तो उसी के साथ साथ जो यूपी की बात होती है, यूपी के बलिया ऐसा जहाँ ज़िला है जहाँ पर क्रूड ऑयल के संकेत मिले हैं और पेट्रोलियम के भी संकेत मिले हैं। इसकी भी ज़मीन के अधिग्रहण और कागजी कार्रवाई से लेकर के सारी चीज़ का काम जो है शुरुआत हो चुकी है। जल्द ही यहाँ पर भी खुदाई का काम शुरू होगा। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, बात औद्योगिक क्षेत्र की है। बात औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम करें तो सबसे ज़्यादा ये औद्योगिक क्षेत्र में अगर बात हो तो यूपी के जो एक पूर्वांचल का हिस्सा है, पश्चिमी पूर्वी यूपी का जो एक हिस्सा है, उस हिस्से में औद्योगिक क्षेत्र अभी तक कोई बहुत इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था कि जिसको लेकर के वहाँ औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात की जाए। तो पूर्वांचल के हिस्से और पूर्वी क्षेत्र का जो हिस्सा है, उस पूर्वी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो एक बहुत अच्छा शुभ संकेत जो निकल कर के आया है। ये शुभ संकेत पूर्वी यूपी वालों के लिए उद्योग के मामले में, बिजनेस के मामले में और बहुत ऐसे कहें तो इंटरनेशनल मामले में अच्छे संकेत मिले हैं। इस जो है अच्छे संकेत की अगर हम बात करें तो इसको अगर देखा जाए तो भविष्य के लिए है। तो इंडिया लेवल पे भी जो इसकी डिमांड जो है सप्लाई के माध्यम से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी इसकी डिमांड है। तो जो बाहर से हम क्रूड ऑयल की सप्लाई करते हैं उसमें अगर अच्छे संकेत मिलने के साथ साथ अगर क्रूड ऑयल निकलता है और क्रूड ऑयल के साथ पेट्रोलियम की भी अगर चीज़ बात आती है तो इन दोनों की अगर हम बात करें अगर होता है तो फिर जो है भारत के लिए खुशखबरी है। और रही बात बिहार की, तो बिहार में जो खुदाई चल रही है उस खुदाई में अभी अप्रैल माह तक खुदाई का काम पूरा कर लिया जाएगा। तो वहाँ जो एक संकेत आएंगे क्योंकि जो बहुत गहराई है खुदाई की, बहुत नीचे है, तो उसकी खुदाई माना जा रहा है, कंपनी की तरफ से संकेत मिले हैं कि अप्रैल के लास्ट तक जो है हमें जो पता ये लग जाएगा कि किस लेवल तक के गैस हैं, कितना भंडारण है और कितना तेल का भंडारण है। दोनों की कंडीशन साफ पता लग जाएगी। उसके बाद ओएनजीसी कंपनी जो है वो यूपी के जो कुछ इस हिस्सों की खुदाई जो करने वाली है, यहाँ भी काम शुरू हो गया है। क्योंकि देखा जाए तो इसमें जो है ज़मीनी अधिग्रहण से ले करके बहुत ऐसे कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं जो जिसकी ज़मीन में निकला है उसकी लीज से लेकर के उसको 3 साल तक एक प्रथम दृष्टया लीज दी जाती है। उसके बाद अगर कुछ निकल के आता है तो फिर उस काम को आगे बढ़ाया जाता है। एक शुभ संकेत में कुछ प्रामाणिकता ऐसी होती है कि जो निकलते हैं कि कितना क्षेत्र है, कितना लंबा है और कितने मतलब भंडारण की एक आशंका है। इन सारी चीज़ों का अगर जिक्र होता है तो उसमें अगर देखें तो जो भी चीज़ें निकल के आएंगी उसके बाद फिर लीज का क्षेत्र बढ़ाया जाता है। तो रही बात ये जो शुभ संकेत है, ये 3 साल के लिए जो लीज की बात है, कागजी कार्रवाई की बात है, उसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और ज़मीन अधिग्रहण होने के बाद यहाँ भी काम लगभग शुरू हो जाएगा। तो ये जो है यूपी वालों के लिए जो खुशखबरी है, वो भी बलिया के लिए जो खुशखबरी है, वो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यहाँ पर गैस का भंडारण और तेल का भंडार ये दोनों मिलना एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ भारत के लिए भी एक अच्छी खुशखबरी है। क्योंकि भारत को हो सकता है अगर अच्छे भंडारण मिलते हैं तो बाहर से इस तरीके की चीज़ों की जो खरीदारी होती थी उस पर जो है इनको डिपेंड ना होना पड़े अदर कंट्री के ऊपर, क्योंकि भारत आत्मनिर्भर होता नज़र आएगा।